गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग भारत भूगोल का जो परिचय पढ़ रहे थे उसी का आगे का कुछ टॉपिक जो बचा हुआ है उसे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमारा है पहला भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वहीं संपूर्ण विश्व का देखें तो भारत के पास जो भूभाग है वह 2.42% है। वहीं आगे हमारा है भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और वहीं पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। देखते हैं हम लोग फिगर में, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यह हमारा उत्तर है और यह हमारा दक्षिण है। यह हमारा पूर्व है और यह हमारा पश्चिम है। तो यहां देखिए भारत का जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण वह हमारा है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम देखें यह हमारा है 2933 किलोमीटर। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है वह ज्यादा है पश्चिम से पूरब की लंबाई से। वही आगे हमारा है अंडमान निकोबार भारत के किस दिशा में है, तो इसे हम लोग मैप से समझते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप हमारा ये वाला है और अंडमान निकोबार द्वीप किस दिशा में यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला भाग जो होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण और ये वाला साइड हमारा जो दाहिना साइड है वह हमारा पूरब है और जो हमारा बायां साइड है वह हमारा पश्चिम है। और वही हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह इसके पूरब और दक्षिण के बीच वाला भाग में है। तो हम लोग पिछला क्लास में अध्ययन किए थे कि दक्षिण और पूर्व का जो बीच वाला भाग होगा उसे हम लोग दक्षिण पूर्व की दिशा कहेंगे। साथ ही यहाँ बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी की दिशा अगर हमें ज्ञात करना है तो वो भी हमारा दक्षिण पूर्व में है। वहीं लक्षद्वीप के बारे में बात करें अगर हम, तो लक्षद्वीप हमारा जो है वह दक्षिण पश्चिम में है और ये भाग में हमारा अरब सागर है और अरब सागर का अगर दिशा हम ज्ञात करें भारत का तो ये भी हमारा दक्षिण पश्चिम में आता है। वहीं आगे देखें, आगे हमारा है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप का अगर देखें तो ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसी को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। वहीं भारत का अगर हम देखें तो भारत का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये भाग यहां से जो हमारा सागर शुरू होता है ये वाला भाग, इस साइड में सिर्फ जल ही जल है। तो भारत का यहां देखें तो ये भाग हमारा जल से घिरा है, दूसरा भाग भी जल से घिरा है और इसका जो तीसरा भाग है यह भी जल से घिरा हुआ है। इसलिए इस भाग को भारत का प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। वहीं प्रायद्वीप में देखें तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है जिसे तीन तरफ से उसे सागर ने घेरा है। एक तरफ से देखें तो अरब सागर, दूसरी तरफ से लाल सागर और तीसरी तरफ से खंबत की खाड़ी उसे घेरा है और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। वहीं आगे का हम लोग देखें तो आगे हमारा है द्वीप। तो द्वीप को हम लोग देखें कि वैसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसी को हम लोग द्वीप कहते हैं। जैसे भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप, यह भी भाग ऐसा है जो चारों तरफ से जल से घिरा है, इसलिए हम लोग इसे द्वीप कहते हैं। वहीं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो उत्तरी अमेरिका के पास में है। देखते हैं इसे मैप में हम लोग ग्रीनलैंड कहाँ है सो, और यह ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। वहीं आगे हमारा है भारत के नाम। तो भारत के नाम देखें तो भारत को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे कि इसे हम लोग भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्मू द्वीप, आर्यव्रत, तो इस तरह से हम लोग इसे कई नामों से भारत को जानते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत भरत के नाम पर पड़ा और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा और ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा और वहीं बौद्ध और जैन धर्म के जो लोग हैं वह भारत को जम्मू द्वीप कहते हैं। तो इस तरह से देखें तो भारत को हम लोग कई नाम से जानते हैं। वहीं आगे हमारा है विश्व का बड़ा महाद्वीप और सागर। तो विश्व का देखें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर है। वही महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप अगर देखें
तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और सबसे छोटा सागर आर्कटिक महासागर है। और आर्कटिक महासागर के बारे में भी देखें तो ज्यादा अभी उसके बारे में अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। और एशिया महाद्वीप के बाद जो दूसरा बड़ा महाद्वीप है वह अफ्रीका है, उसके बाद हमारा उत्तरी अमेरिका और उसके बाद हमारा दक्षिणी अमेरिका है। हम लोग इसे मैप में देख सकते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ये हमारा अफ्रीका है, ये भाग हमारा यूरोप है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका और सबसे छोटा महाद्वीप देखे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। वही सबसे बड़ा सागर अगर देखे तो सबसे बड़ा सागर हमारा प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के ये वाला विभाग है और ये जो भाग है ये भी हमारा प्रशांत महासागर का है। तो सबसे बड़ा सागर हमारा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर अगर देखे तो आर्कटिक महासागर हमारा इस भाग में पड़ता है। वहीं आगे हमारा है भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति अगर देखें तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। वहीं आगे हमारा है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार अगर भारत का मुख्य भूमि का अगर पूछे तो मुख्य भूमि हमारा ये वाला भाग है। मुख्य भूमि में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप हमारा नहीं आता है। मुख्य भूमि हमारा जो ये वाला भाग है वही आता है। और मुख्य भूमि का अगर अक्षांशीय विस्तार अगर निकाले इसको तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। और वहीं भारत का अक्षांशीय विस्तार सिर्फ कहे तो हमें अंडमान निकोबार को भी लेना होगा। तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होगा। वहीं यदि हमें भारत का देशांतरीय विस्तार अगर पूछे तो देशांतरीय विस्तार हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। और इन्हीं दोनों देशांतरीय रेखा के बीच में हमारा 82.5 डिग्री आता है। और इसी 82.5 डिग्री को हम लोग भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, जो भारत के 5 राज्य से गुजरता है। एक हमारा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। और इसको आज करने के लिए हम बताए थे पिछला वीडियो में, इसका ट्रिक था माओ का। एम से हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, ओ से हो जाएगा उड़ीसा, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी से हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़ और ए से हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वहीं आगे देखें तो भारत का जो मानक समय रेखा है और कर्क रेखा है ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेद करता है। वहीं आगे देखें तो ये हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और ये कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके जो उत्तर में है उसे हम लोग उत्तर भारत कहते हैं और इसके जो नीचे वाला भाग है उसे हम लोग दक्षिण भारत कहते हैं। वहीं भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा और भारत के मानक समय रेखा दोनों लाइन गुजरता है और वह हमारा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो यह भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है। तो वहीं आगे हमारा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं या इसी को हम लोग जीएमटी कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग देशांतर रेखा ग्लोब में। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये हमारा 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है। और इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं या इसी को हम लोग जीएमटी भी कहते हैं। और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही विश्व के जितने भी देश हैं सभी देश अपना अपना समय तय करते हैं। वहीं भारत का जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री है। वहीं आगे देखें तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर हम पूरब की ओर आएंगे तो समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमें समय घटता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से देखें तो भारत विश्व के समय से 5.5 घंटा आगे है। तो हम लोगों ने 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है उसके बारे में अध्ययन किया। वहीं आगे हमारा है पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण।
तो ये हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन भी करती है और यह सूर्य का परिक्रमा भी करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण यहाँ पे पृथ्वी पर दिन और रात होता है और परिक्रमण के कारण यहाँ पे ऋतु में परिवर्तन होता है। वही पृथ्वी जो घूर्णन करती है वह पश्चिम से पूरब की ओर करती है। यही कारण है कि हमें सूर्य का उदय होता हुआ पूरब की ओर दिखाई देता है। वही आगे हमारा है कि 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर जाने पर समय, तो देखें कि पूरब की ओर जाने पर समय हमारा बढ़ेगा और वहीं 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय हमें घटता हुआ प्रतीत होगा। साथ ही आगे है कि पृथ्वी 1 घंटा में अपने अक्ष पर घूर्णन, तो पृथ्वी 1 घंटा में अपने अक्ष पर घूर्णन 15 डिग्री करती है। वहीं आगे हमारा है विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण। तभी हम लोगों ने पीछे चर्चा किया कि विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, जिसे हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं, उसी के आधार पर करते हैं। वहीं आगे हमारा दिया है झारखंड भारत के मानक समय से, तो झारखंड भारत के मानक समय से आगे है क्योंकि झारखंड भारत के मानक समय से पूरब दिशा में है, इसलिए भारत के मानक समय से झारखंड का समय आगे है। तो ये सब देखे जो हम लोगों ने अध्ययन किया, ये सब भूगोल का एक परिचय था। वहीं आगे का जो टॉपिक है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।